हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरा ब्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉय कीजिएगा। और भक्ति में थोड़ी सी लीन हो गई हूँ, साथ साथ आप लोग भी लीन हो जाइए। और यहाँ पे जन्माष्टमी को सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को शुभकामनाएं। तो सबसे पहले जो है बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर मेरे बालकनी में, गार्डन में खिले हैं। तो यहाँ से जो है ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सबके जीवन में इसी तरह से खिले खिले फूलों की तरह रहे और सबका जीवन बहुत अच्छे से आनंदित बीते, यही आशा शुभकामनाएं हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मतलब सुबह की जो शुरुआत है बहुत अच्छे से एकदम, जन्माष्टमी की खूब जोरों शोरों से तैयारियां। तो यहाँ पे पेड़ की कली में एक पिंक कलर का मेरा अड़हुल का फूल खिला हुआ है। तो साथ साथ उसके बाद फटाफट से आ गई थी किचन में और मॉर्निंग की शुरुआत में बनाना था लंच और डिनर, दोनों काम करने थे। क्योंकि फास्टिंग तो मेरा जन्माष्टमी में नहीं रहता है, लेकिन मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं खाना वगैरह सारा कुछ बना के रख ले रही थी, ताकि जो है पूजा पाठ जो है आराम से हो सके। तो सबसे पहले जो है किचन में आकर के यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैगन का भाजा, जिसको तरुआ भी बोलते हैं और भाजा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बैगन को मैंने गोल गोल कट कर लिया है। उसके बाद नमक, हल्दी और मिर्च का पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्सचर को कर लिया है तैयार। और इस तरह से कभी बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है बैगन की भाजा। उसके बाद यहाँ छोटे वाले बेटे के लिए बना रही थी मैदा वाले पराठे। तो एकदम करारेदार उसके बन रहे थे मैदा वाले पराठे, और उसको यहाँ पे इसको बटर के साथ खाना था। तो यहाँ पे मॉर्निंग में जो है उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट भी तैयार करे थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हल्का हल्का मैदा में बटर लगा के रख दे रही थी। और साथ ही मैंने कुछ जैसे छोले वगैरह बना के रख लिए थे। तो इस तरह से बच्चों के भी हो गए थे। छोटे वाले बेटे के लिए यहाँ पे देखिए आप ब्रेकफास्ट रेडी। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी झिंगली की सब्जी। तो कुछ सब्जियां जो है पहले से बनाकर रेडी करके रख ली थी, ताकि जो है काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं झिंगली कर रही हूँ कट, एकदम बारीक कट तो नहीं, थोड़ा हल्का मोटा सा। और प्याज भी मैंने कर लिया था कट। और थोड़े थोड़े सब्जियां वगैरह, जैसे झिंगली की सब्जी सिंपल प्याज से, और बहुत सारा प्याज, करीबन आधा किलो के करीबन होगी मेरी ये झिंगली। उसमें मैंने 250 ग्राम के करीबन लिया है प्याज। और यहाँ पे मतलब मात्रा थोड़ी कम, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। इस तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी झिंगली को मैंने अच्छी तरह से कर लिया है कट। और इसमें बहुत सारे मसाले नहीं, सिर्फ नमक, हल्दी और मिर्ची का पाउडर डाल करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से हो गई थी मेरी झिंगली कट। उसके बाद तेल में जो है 5 फोरन और प्याज और हरी मिर्च डाल करके यहाँ पे मैंने लगा दिया था तड़का। और खूब अच्छे से कर लेना है मिक्सचर को ऊपर नीचे करके फ्राई। उसके बाद यहाँ पे नमक, हल्दी और मिर्ची का पाउडर, साथ साथ तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने मिक्स कर लिया था पहले से। और नमक अपने स्वाद के अनुसार जितना नमक का यूज़ करना है, और हल्दी और मिर्ची का पाउडर। तो यहाँ पे मिक्सचर को कर लेना है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे ये इस वाले झिंगली की सब्ज़ी में मैंने कभी कभी पोस्ता वगैरह देकर भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोस्ता का यूज़ नहीं किया है, सिंपल सी बनाई हूँ। तो पूजा पाठ के दिन में थोड़ी सी हड़बड़ाहट रहती है हर हाउसवाइफ को, कि फटाफट से किचन से निकलूँ और पूजा की तैयारियों में लग जाऊँ। तो यहाँ भी मैं भी उसी तरह से एकदम सिंपल सा एकदम बना रही थी सब्जी। उसके बाद यहाँ पे एकदम झिंगली मेरी बहुत अच्छे से हो गई थी, एकदम सूखी झिंगली की सब्जी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एकदम अच्छे से कर लेना है उसको मैच। उसके बाद अच्छे से कर लेना है इसको एकदम सब्जी को पूरी एकदम। और यहाँ पे कुछ इस तरह से बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्सचर को तैयार। उसके बाद सेकंड जो थी परवल की, यहाँ पे मैं बना रही थी भर करके। तो यहाँ पे मैंने परवल को कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी परवल भर करके। तो यहाँ पे प्याज वगैरह सारा कुछ
पेस्ट ली थी। उसके बाद नमक, जीरा लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट हो गई थी मेरी एकदम रेडी। उसके बाद कुछ इस तरह से भून करके तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे परवल को मैंने कर लिया था बॉयल। परवल को कर लेना है नमक दे करके अच्छी तरह से बॉयल। तो परवल मेरे बॉयल हो चुके थे, हल्का सा पका, ताकि जो है मतलब तेल में जाने के बाद थोड़ी हल्की सी तेल में ही आपकी परवल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और यहाँ पे इस तरह से उंगली को फैला करके परवल के मुख में जितना मसाला हो सके और एक्स्ट्रा मसाला को इस तरह से निकाल लेना है। तो यहाँ पे मसाला जो है एकदम बहुत अच्छे से पेस्ट, जो मैंने मसाला का जो प्याज वगैरह है वो मैंने पीस करके डाला है। तो पीस करके डालने में जैसे होता है ना, बहुत अच्छे से गल जाती है सब्जियाँ, और तेल भी बहुत कम लगते हैं। उसके साथ यहाँ पे मैंने सरसों का तेल में इसको बनाया है। सरसों के तेल में परवल का भरा हुआ बहुत अच्छा बनता है, परवल भर करके। और इस तरह से यहाँ पे सारे परवल को बहुत अच्छे से भर लेना है। और जिस तरह से मतलब जैसे रोटी या चावल के साथ, तो यहाँ पे मैं चावल के साथ खाऊंगी। तो कुछ इस तरह से मेरा एकदम सुबह का बिज़ी सा रूटीन। और यहाँ पे जैसे 5 जन है 4 जन है उस हिसाब से आप परवल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बारीक बारीक से थोड़े थोड़े मसाले वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं अच्छे से परवल को कर रही हूँ, भर रही हूँ। और एक छोटा सा परवल जो है हाथ से इस तरह से अलग हो गया था, तो इसको भी मैं अच्छे से इसको ढक दूँगी। तो कवर करके अच्छे से इसको ढक लेना है। तो यहाँ पे परवल वगैरह सारा कुछ मेरा रेडी हो चुका था। एक सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी और ये मेरी दूसरी सब्ज़ी थी। तो कुछ इस तरह से मैंने परवल को कर लिया है फ्राई। और जैसे लंच या डिनर में भी हम इसको परवल रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। तो बहुत अच्छी लगती है, कभी इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। उसके बाद तेल में इसको कर लेना है फ्राई। तो बारीक बारीक से एक एक करके सारे परवल को तेल में कर लेना है फ्राई। तो इस तरह से कुछ परवल का यहाँ पे सिर्फ सरसों के प्लेन सरसों के तेल में इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए परवल इस तरह से मेरे एकदम फ्राई हो गए हैं। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, हल्की एकदम सौंधी टाइप की हल्के हल्के करके इसको ऊपर नीचे उलट पुलट करके इसको फ्राई कर लेना है। उसके बाद ये मेरी परवल जो है ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। इस तरह से एकदम हल्की परवल फ्राई करने हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई करने के बाद इसमें एकदम सिकुड़न सी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का इसको तेल में फ्राई कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे बना रही थी बैगन का जो बोलते हैं बचका या फिर बैगनी। तो यहाँ पे बैगनी का मिक्सचर मैं पहले से तैयार करके रख दे रही थी। जैसे खाने से 5-10 मिनट पहले ही मैं इसको रेडी करके रख दे रही थी, ताकि जो है बेसन अच्छी तरह से घुल सके। तो यहाँ पे बेसन में मैंने हल्दी, उसके बाद मिर्च का पाउडर मैंने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कलर आने, और यहाँ पे मेरी तीखी लाल मिर्च है तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक, और यहाँ पे हल्की सी नमक की मात्रा। सारे मिक्सचर को कर लेना है अच्छी तरह से घोल तैयार। तो यहाँ पे डाल करके अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे डालना है जमाइन और मंगरेली मतलब कलौंजी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से कर लिया है मिक्सचर, थोड़ी थोड़ी सारे मसाले वगैरह, और हल्के हल्के पानी से इसको एक घोल तैयार करना है। तो इस तरह से मेरा घोल हो चुका है। और हाथों से बहुत अच्छे, जब तक हाउसवाइफ अपने हाथ ना लगा दे कुछ खाने में टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरा जो मिक्सचर तैयार कर रही हूँ वो अब मैं अपने हाथों से, कुछ भी ग्राइंडर वगैरह या कुछ भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मिक्सचर जो घोल है मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे पतला पतला घोल तैयार कर लेना है। तो कुछ इस तरह से एकदम ऊपर नीचे करके, क्योंकि जैसे घोल जो होते हैं थोड़ा पतला, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। तो घोल एकदम अच्छे से यहाँ पे मैं मिक्स करके रेडी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से घोल को कर लेना है रेडी। और खाने से 5-10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले भी आप इसको घोल को तैयार करके मैं रख लेती हूँ, ताकि उसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ बैगन को कट। और बैगन को करना है कट बारीक, पतले पतले, ताकि जो है बैगन अच्छी तरह से बैगनी बन सके। तो यहाँ पे मैंने बैगन को अच्छे तरह से सबको बारीक पतला पतला काट लिया है। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ पे जो है बैगन मेरी अच्छे से पतली पतली एकदम कट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्क्वायर भी नहीं,
थोड़ा सा एकदम अच्छा से पतला से इसको और पानी में, हल्के सी पानी में इसको रख देना है, ताकि जो बैगन का जो, उसके बाद मैं प्लेट में करके आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से मेरे परवल भरे हुए रेडी हो चुके हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये परवल वाली सब्ज़ी। और बहुत अच्छी, हम लोगों के घर में तो इसे बहुत पसंद से खाई जाती है। उसके बाद नहा धोवा कर आ गई थी, मंदिर की साफ़ सफाई सारे कुछ हस्बैंड जी कर रहे थे, तो दोनों मिलकर हम लोग पूजा पाठ की तैयारी में लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा के बर्तन वगैरह सारे कुछ साफ़। तो एक मतलब जितने भी पूजा के बर्तन होते हैं थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा छोटे, क्योंकि भोग लगाना है या फिर आरती करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं जो हूँ सारे बर्तन को एक साथ धो करके अच्छी तरह से क्लीन करके रख ले। तो यहाँ पे मैंने पीताम्बरी के साथ, पीताम्बरी से बर्तन वगैरह बहुत अच्छे से चमक जाते हैं और बहुत अच्छा, मतलब कम मेहनत में हमारी जो है, बहुत ज़्यादा जैसे पीतल के बर्तन होते हैं वो काले हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डेली पीताम्बरी से ही अपने बर्तन के करती हूँ सफाई, और देखने में भी बहुत अच्छे और कम मेहनत में एकदम चकाचक हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है एकदम पूजा का बर्तन एकदम हो चुका है साफ़ सुथरा। और यहाँ पे मैं जल भर रही थी, और किचन से ही मैं जल का इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से सारे कुछ मेरे, आप देख रहे होंगे बहुत। उसके बाद आ गई थी अपने मंदिर में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मेरी डेली की पूजा होती है। तो आप सभी यूट्यूब फैमिली को मेरा मंदिर कैसा लगा, और जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले दुर्गा जी या लक्ष्मी जो मेरे डेली की पूजा होती है, और ये जितने भी अड़हुल के फूल देख रहे हैं सब मेरे ही मतलब गार्डन के हैं। और यहाँ पे मैं जो है जन्माष्टमी के कृष्ण जी के यहाँ पे भोग लगा चुकी थी। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे लल्ला को, और ये सुबह की पूजा का है। उसके बाद शाम की पूजा। तो यहाँ मैं सुबह की पूजा में इस तरह से सारा कुछ जो है भोग वगैरह लगा चुकी थी। और यहाँ पे कृष्ण जी जो है अपने पालकी में बैठ गए हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो रही है, साथ साथ मेरी जो डेली की पूजा होती है वो भी हो रही है। उसके बाद साथ साथ मेरे मंदिर को भी यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी और हम दोनों ने मिलकर मंदिर को कर लिया है डेकोरेट। और कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा मंदिर। और आप लोग सभी के घर में इस तरह से जन्माष्टमी मनाई जाती है, थोड़ी कम, लेकिन सब लोग अच्छे। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले मुरली मधुर माला, कान में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। रतन में भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से दे। उसके बाद यहाँ पे जो है माँ भगवती की मैं कर रही हूँ आरती। तो सभी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छे से, मतलब मेरी पूजा संपन्न हो गई और बहुत अच्छे से मैंने कर लिया पूजा पाठ। और यहाँ पे जो मैं आरती कर रही हूँ ये मेरे गुरुदेव हैं, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती और स्वामी शिवानंद सरस्वती और सत्यानंद सरस्वती। ये उनके अध्यात्म, ये हमारे मतलब मेरे गुरुजी है। और यहाँ पे मेरी जो है जो डेली की पूजा होती है उसमें या फिर कुछ विशेष पूजा होती है, तो यहाँ पे मैं अपने गुरुजन को, ऐसे तो मैं रोज़ ही अपनी डेली की पूजा में गुरुजन को आरती करती हूँ। और यहाँ पे सारे भगवती भगवान भगवती माँ सब मंदिर में मेरी अच्छे से पूजा हो चुकी है। तो उसके बाद बारी आती है जल। तो तुलसी वगैरह में जल हर, जैसे कि मैं हर दिन इस तरह से पूजा में तुलसी वगैरह के जल देती हूँ, सूर्य को जल।
तो यहाँ पे जो है मैं संध्या आरती कर रही थी कृष्ण जी की, और यहाँ पे कुछ इस तरह से एकदम मंदिर जो है मेरे डेकोरेट हो चुके थे। और मंदिर में जैसे कि ब्लू कलर का लाइट मैंने पीछे से बैकड्रॉप में भी बहुत अच्छे से हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर बहुत अच्छे से मंदिर को किया है डेकोरेट। तो कमेंट करके बताइएगा मंदिर मेरा कैसा लगा। तो यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं एकदम झूले पे बैठे हुए हैं, लल्ला को यहाँ पे हम लोगों ने झूले पे बैठाया है। तो जय कन्हैया लाल की। और यहाँ पे बना रही हूँ माखन मिश्री। तो यहाँ पे थोड़ी सी घी और बर्फ़, मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे सुना है कि इस तरह से भोग जो है अपने हाथों से बनाने से, भगवान जी को अर्पित करने से बहुत शांति और सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैं पहली बार इस तरह से माखन मिश्री बना रही थी। बाकी सारे भोग मैंने जैसे मिठाई हो गया, ये सब सारे दुकान वगैरह से खरीद, लेकिन ये मेरा माखन मिश्री और खीर का भोग मैंने लगाया है। तो ये मेरी दूसरी बार खीर का भोग जो जन्माष्टमी की, मैं पिछले ब्लॉग में भी आप लोग देखे होंगे जन्माष्टमी का, जो मेरे यूट्यूब फैमिली होंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरी खीर जो है रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने खीर का भोग लगाया है, तो वो थोड़ा सा क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अपने हाथों से भगवान का भोग बनाना भी एक बहुत सुकून देता है, और कुछ ना कुछ भगवान के लिए जितना हो सका मेरे से बन पड़ा। मैं कोशिश की हूँ कि भगवान जो कृष्ण जी के लिए मैं थोड़े से भोग अपने हाथों से बना लूँ। और सभी का मतलब एक अच्छा ये रहता है कि अपने हाथों से कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मेरे जो है खीर बन के हो चुके हैं रेडी। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं डाल चुकी हूँ, और यहाँ पे खीर आप, उसके बाद यहाँ पे मेरी देखिए माखन मिश्री भी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मंदिर में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स शाम को जो है संध्या आरती के समय यहाँ पे मैंने भोग लगाया है, ड्राई फ्रूट्स, खीर। और ये रहा मेरा खीर का भोग और माखन मिश्री का। माखन मिश्री मैंने पहली बार बनाया अपने हाथों से कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पे बताइएगा कि मंदिर में डेकोरेशन के साथ साथ मेरे कान्हा जी एकदम छोटे से लड्डू गोपाल है, और मैं बहुत दिनों से इनकी सेवा कर रही हूँ लड्डू गोपाल के। तो जैसे होता है ना सब लोगों का अपना अपना पूजा करने का। तो जहाँ मेरी जन्माष्टमी कैसी लगी, और सभी को जन्माष्टमी की एक बार फिर से बधाई हो, और सबके जीवन में कृष्ण जी आनंदित हो। और बहुत अच्छा रहा मेरा ब्लॉग। तो आप देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और कहाँ से आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। और जिस भी शहर से आप मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा भर भर के। और ब्लॉग कैसा लगा, तो फिर एक अगले ब्लॉग में एक अलग एनर्जी के साथ, और बहुत सारे अभी फेस्टिवल बैक टू बैक आने वाले हैं, तो आपको ब्लॉग